चूल्हे में तपती है, बाप धूप में जलता है। माँ चूल्हे में तपती है, बाप धूप में जलता है, तब जाके बच्चे बड़े होते हैं। माशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। जब भी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला, तो आप पे फ़र्ज़ बनता है छोटा सा आप दुरूद पढ़ लें। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला मैं, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बोलना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला मैं, तो आप भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना। दिल में बोलो या ज़बान से बोले तो बेहतर रहता, लेकिन आप बोलना ज़रूरी है। आगे आएगी वो बात, मैं आपको बताऊंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो दोस्तों, आज का हमारा उन्वान है माँ बाप के हुकूक। तो माँ बाप के हुकूक आज हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, एक छोटी सी आपको चंद बातें बताना चाहता हूँ मैं कि माँ बाप एक ऐसी नियामत है हमारे लिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक ट्रेन है, अगर वो ट्रेन की दो पटरियां अगर सही है तो उसके ऊपर से ट्रेन जाती है, इसलिए दो पटरियां उसकी लाजमी तौर पर दो पटरियां रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरह ज़िंदगी में हमारे माँ बाप हमको रहना भी बहुत ज़रूरी है, तब जाके हमारी ट्रेन सही तरीके से सीधे चलती है। तो बोलने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि माँ बाप ये नियामत है ऐसी अल्लाह ताला ने हमको दी है। उनकी दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है और बदुआ भी बहुत जल्दी कबूल होती है, इसलिए माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का एक उन्वान, माँ बाप के हुकूक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो दोस्तों, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 83, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और जब हमने बनी इसराइल से वायदा लिया कि तुम अल्लाह के सिवा दूसरे की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, इसी तरह रिश्तेदारों, यतीमों और मिसाकिनों के साथ और अपने लोगों को अच्छी बातें कहना, नमाजें कायम रखना और ज़कात देते रहना। एक परिंदा अपने बच्चों को किस तरह हिफाजत करता है, वैसे ही तरह हमारे माँ बाप हमको हिफाजत करके हमको पाल पोस के बड़ा किए। तो माँ बाप बच्चों को दिलाते हैं कपड़े वगैरह, लेकिन वो खुद अपने लिए नहीं लेते। माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं और अपने लिए नहीं सोचते। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों को खिलाते हैं, पिलाते हैं और खुद नहीं खाते। दोस्तों, माँ बाप जो तकलीफ सहते हैं बच्चों को, इसका एहसास भी होने नहीं देते। दोस्तों, तो दोस्तों आइए फिर एक हदीस से मैं आपको, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल, आपने कहा माँ बाप का हक दुनिया में है, तब माँ बाप का जब इंतकाल हो जाएगा, इंतकाल के बाद भी कोई हमारे लिए हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब वो मर जाए यानी इंतकाल कर जाए, उनके लिए रहम और मग़फ़िरत की दुआ जिंदगी भर करते रहना। दूसरा हुक्म है इनके वादे पूरे करना, ये तेरा दूसरा हुक्म है। इनके दोस्तों की इज्जत करना, ये तेरे लिए तीसरा हुक्म है। इनके बुनियादी रिश्तेदारों का ख्याल रखना, ये तेरे लिए चौथा हुक्म है। अपने माल व दौलत, अपने रिस्क में इजाफा चाहते हैं तो दोस्तों उससे चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करे।
अच्छा सिला करे, सिला रहमी करे, और अच्छा सलूक, सिला रहमी अगर कोई नहीं करता है तो दुनिया और आखिरत में वो खसारा उठाने वालों में से होगा दोस्तों। तबरानी की रिवायत है दोस्तों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पे पहली सीढ़ी चढ़े तो कहा आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी सीढ़ी मेंबर की चढ़े तो कहा आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी सीढ़ी चढ़े तो कहा आमीन। तो सबने हैरान, सहाबा परेशान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार आमीन आमीन करके सीढ़ी चढ़े। या रसूल अल्लाह, क्या बात है, आपने तो ये अमल कभी इससे पहले कभी नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, मुझसे कहने लगे, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लानत हो, हलाकत हो, बर्बादी हो, खराबी हो उस शख्स के लिए जिसके जिंदगी में उसे वालिदैन मिले और वो खिदमत नहीं कर सका, वो अपनी मगफिरत नहीं कर सका, उसके लिए आमीन कहो। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। तो फिर दूसरे मेंबर पे जब चढ़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लानत हो, हलाकत हो, बर्बादी हो, खराबी हो उस शख्स पर जिसने रमजान के महीने में और रोजे नहीं रखा, रमजान का ये महीना मिला और अपनी मगफिरत नहीं करवा सका, वैसे शख्स के लिए कहो आमीन। तो मैंने आमीन कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। तो तीसरे मेंबर पे, तीसरी सीढ़ी पर जब चढ़ने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तीसरी बार भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लानत हो, हलाकत हो, बर्बादी हो, खराबी हो उस शख्स के ऊपर जिसने आपका नाम सुना और उन पर दुरूद नहीं भेजा, उस शख्स के ऊपर लानत हो। दोस्तों, आप जब भी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना चाहिए। ये दुरूद, ये छोटा सा है दोस्तों, बहुत अहमियत के लायक है, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि जो शख्स लानत हो, हलाकत हो, बर्बादी हो, खराबी हो उस शख्स के ऊपर जिसने आपका नाम सुना और दुरूद नहीं भेजा। दोस्तों, ये छोटा सा दुरूद है। बस जब भी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तो आप कहना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटी सी हदीस सुनाकर ये आज का उन्वान ख़त्म करना चाहता हूँ दोस्तों। तो हदीस है, जामे तिरमिजी की है दोस्तों। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बेटे को दुश्मनों ने उठा लिया था, उठाकर उनको कैद खाने में ऊँटों के साथ बांध दिया था दोस्तों। कैद खाने में डाल के ऊँटों के साथ बांध दिया था दोस्तों। बांधने के बाद वालिदैन यानी माँ बाप रसूल अल्लाह के पास चले गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बेटे को दुश्मनों ने उठाकर लेके गए, गिरफ्तार करके लेके गए, या रसूल अल्लाह हम क्या करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़िए और दुआ करिए, आपका बेटा वापस आ जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज़ कहा और उनको भेज दिया। वो वालिदैन जाके रब्बुल इज़्ज़त के सामने जाके दोनों हाथ उठा के यही दुआ मांगे दोस्तों, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नमाज। तो उनका बेटा वापस आ गया। तब वालिदैन बहुत खुश हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये दुआ बोली, हमने पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेटा हमको वापस आ गया। वो खुश हो गए दोनों वालिदैन। तो दोस्तों, बोलने की बात है, माँ बाप की दुआ
कभी खाली नहीं जाती। अगर वो दुआ दिए तो भी खाली नहीं जाती, अगर वो बदुआ दिए तो भी खाली नहीं जाती। तो दोस्तों, अपने जितना हो सके अपने माँ बाप की खिदमत करिए, और जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए दुआ करिए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे, जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमा दे जिनके माँ बाप नहीं है, आमीन। तो दोस्तों, बोलने की बात है ये है कि आप लोग है ना अपने माँ बाप की खिदमत करिए, सिला रहमी करिए, और अपने आसपास के पड़ोसियों के साथ सिला रहमी करिए, अपने माँ बाप को खुश रखिए। वक्त में इतना ही रख सका हूँ मैं। अगर आप और तफसीर जानना चाहते हैं तो दोस्तों कुरान पढ़िए तर्जुमे से, और उसमें बहुत सारे वाक़यात हैं वालिदैन के बारे में, वालिदैन के हुकूक, और आप तर्जुमे से पढ़िए कुरान इंशाअल्लाह ताला। आप तो दोस्तों चलिए फिर चलते हैं, दुआओं में याद रखना, फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़, मास्सलामा।